हबीबी हैया हैया अहलन व सहलन मरहबा। सऊदी अरेबिया में पहली मर्तबा शराब खाना खुलने जा रहा है। और सऊदी अरब ने गैर मुल्की सफीरों के लिए शराब की इजाज़त दे दी। खबर से दायरे रॉयटर्स के मुताबिक सऊदी अरब ने अपने मुल्क में मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा की ज़रूरियात पूरी करने के लिए शराब पर लगी पुरानी पाबंदी ख़त्म कर दी। सऊदी अरब ने शुरू कर दिया। सऊदी अरब ने बोला चीयर्स हबीबी, चीयर्स। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यह फैसला करा है कि रियाद में शराब बिकेगी। वो क्या कहते हैं, हिस्ट्री जो है वो तब्दील हो गई है। सऊदी अरेबिया ने नए कवानीन लेके आया है अल्कोहल इंपोर्ट करने के फॉर द डिप्लोमेट्स। सिर्फ यही नहीं बल्कि मक्का में पहली बार योगा चैंपियनशिप होने लगी है। बताऊं आपको, पता है ये जो अल्कोहल है ये मुसलमान सोसाइटीज़ में, मुल्कों में प्रोहिबिटेड है बहुत सारे, और ये सारे का सारा मुनाफिकत पे बेस है। हाँ, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे कि ये शराब सिर्फ नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स को मिलेगी। पहली चीज, मुस्लिम डिप्लोमेट्स को भी नहीं मिलेगी, नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स को मिलेगी, और वो भी उनका एक कोटा होगा खास कि आप इतना ही खरीद सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि एमबीएस ये समझते हैं, उनको पता है कि ये जो है ये मामला ऐसा है कि अगर हमने अपने मुल्क को जो है लेकर जाना है, सिर्फ ऑयल पर ही तो नहीं रहना ना, ऑयल से आगे भी बात निकलनी है, और हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम है सिर्फ यही नहीं रहना, और भी बढ़े, यूएई की तरह आगे बढ़े, ये उन्होंने फैसला कर लिया है। पाकिस्तान में भी बैन है, लेकिन पाकिस्तान में आपको हर जगह अल्कोहल मिलेगी, हर जगह अल्कोहल मिलेगी आपको। नमस्कार दोस्तों, सऊदी अरब में शराब की पहली दुकान खोलने जा रही है। सऊदी अरब ने अपनी राजधानी रियाद में शराब के पहले स्टोर को मंजूरी दी है। शराब का ये स्टोर खासतौर पर गैर मुस्लिम विदेशी राजनयिकों के लिए होगा। शराब को खरीदने के लिए एक मोबाइल स्टोर के जरिए कस्टमर को रजिस्टर करना होगा। इसके बाद उन्हें क्लियरेंस कोड मिलेगा। प्रत्येक कस्टमर का महीने का कोटा होगा। सऊदी अरब में कट्टर इस्लामिक कानून लागू है और शराब पीना हराम माना जाता है, और यही वजह है कि बिक्री बैन है। सऊदी अरब की इस मंजूरी के बाद अब पाकिस्तान की सरकार दुविधा में फंस गई है, जहां शराब आधिकारिक रूप से बैन है लेकिन हर जगह आसानी से मिल जाती है। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के इस कदम को मील का पत्थर माना जा रहा है। टूरिज्म और बिजनेस को बढ़ाने के लिए शराब की बिक्री को मंजूरी दी है। दरअसल साल 2030 तक सऊदी अरब अपनी अर्थव्यवस्था की तेल पर से निर्भरता को कम करना चाहता है। दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियां बढ़ रही है और आने वाले समय में तेल की खरीद में गिरावट आना तय माना जा रहा है। यही वजह है कि सऊदी अरब अपने अंदर तेजी से बदलाव लाना चाहता है। सऊदी अरब का पड़ोसी देश यूएई दुबई के जरिए दुनिया भर में व्यापार का घर बन गया है। अब सऊदी प्रिंस यूएई की इस सफलता को अपने यहाँ दोहराना चाहते हैं। यही वजह है कि वो अरबों डॉलर खर्च करके नयोम नाम से एक नया शहर बसा रहे हैं। सऊदी अरब की ये शराब की दुकान रियाद के राजनयिक इलाके में होगी, जहां दूतावास स्थित है। ये शराब सिर्फ और सिर्फ गैर मुस्लिमों की ही बेची जाएगी। सऊदी अरब ने हाल ही के दिनों में कई कट्टर नियमों में बदलाव किया है और महिलाओं को बुर्का पहनने पर भी राहत दी है। महिलाएं अब गाड़ी चला सकती है। सऊदी अरब अब गैर धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा दे रहा है। ये विजन 2030 के मुताबिक दिया जा रहा है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। मैं इसमें आपको बताऊं, आपको पता है ये जो अल्कोहल है ये मुसलमान सोसाइटीज़ में, मुल्कों में प्रोहिबिटेड है बहुत सारे, और ये सारे का सारा मुनाफिकत पे बेस है। पाकिस्तान में भी बैन है, लेकिन पाकिस्तान में आपको हर जगह अल्कोहल मिलेगी, हर जगह अल्कोहल मिलेगी आपको। आपको घरों में मिलेगी, लोगों के घरों में बार्स हैं। यहाँ पे किसके घर क्या नहीं है, यहाँ पे फॉरगेट, होटल्स में तो कुछ जाते ही नहीं होगा मेरा नहीं ख्याल। लेकिन ये सारे का सारा बेस्ड है मुनाफिकत पे और झूठ पे। जो मुसलमान ममालिक जो हैं, पर्टिकुलरली पाकिस्तान की मैं बात करूँ, किसी और मुल्क की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में अरबों डॉलर की शराब आती है। देखिए, मोहम्मद बिन सलमान का एक विजन है, विजन 2030, ठीक है जनाब। विजन 2030 के अंदर सब तब्दीलियाँ हैं।
आप क्या समझते हैं यूएई जो है वो मुसलमान कंट्री नहीं है ना मुसलमान कंट्री? उन्होंने तो अलाउ किया हुआ है। क्या उनकी तरक्की नहीं हो रही? या वहाँ पे इस्लाम को कोई मसला है? या मसाजिद नहीं है? लोगों को आज़ादी नहीं है? मुझे ऐसे लग रहा है कि सऊदी अरब ये कहता है, जिस तरह यूएई ने किया है या और मुसलमान मुल्कों ने किया है, कि ये मुनाफिकत बंद करें, टर्की में चले जाएं आप। क्या टर्की का जो है तैयब उर्दगान, क्या आई एम नॉट इन फेवर एंड अगेंस्ट ऑल दिस, आई एम अगेंस्ट हिपोक्रेसी। मैं वो जो पॉलिटिकल क्लास, मुसलमान दुनिया की जो पॉलिटिकल क्लास जो हिपोक्रेसी पे काम करती है, मुनाफिकत पे, मैं उसके अगेंस्ट बोल रहा हूँ कि एक तरफ आपने कवानीन बनाए हैं मुल्कों के अंदर कि जनाब शराब नहीं मिलेगी, एंड देन पूरा मुल्क छोटे से लेके बड़ा तक पी रहा है और वो इम्पोर्ट हो रही है और उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं जा रहा क्योंकि वो तो सारी गलत तरीके से इम्पोर्ट होती है, और यहाँ गलत तरीके से जो इम्पोर्ट होती है वो जैसे तैसे भी आती है। अब ये जो अब उन्होंने कहा है जी, ये नया, आप देखिए सऊदी अरब में नया प्रोसेस आ गया जी, स्पेसिफिक क्वांटिटीज ऑफ अल्कोहल गुड्स जो है वो आया करेगी, और पहले अनरेगुलेटेड प्रोसेस था, ठीक है जी। अब उन्होंने कहा है जी कि जितने भी गोरे हैं वो खुली मंगवा सकते हैं अपने अल्कोहल जितनी उनको चाहिए, और ये जो सऊदी अरब के अंदर भी काफ़ी बड़ी तादाद में लोग हैं, ठीक है जी, जो कि जारी बात है कहीं ना कहीं पीते होंगे, जारी बात है वहाँ पे मना है, ठीक है जी। और ये जो रियाज के अंदर जो स्टोर खुलेंगे, ठीक है जी, नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स के लिए, अब होगा क्या कि सारे नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स जो हैं, मैं कह तो नहीं सकता, लेकिन उनके पास तो ये एक स्किल आ गई, वो आगे मुसलमानों को दे देंगे। ये एक आपने और तरीका बना दिया चोरी का, ठीक है जी। वो कोई मुसलमान नॉन मुस्लिम ये कह सकता है जी मेरी, लेट्स से जी मेरी डिमांड जो है वो जी फॉर एग्जांपल इतनी है, सो एंड सो, जो भी उसका मेजरमेंट का मेथड है, ठीक है, और इन रियलिटी वो क्या कर रहा होगा वो और फिर इसमें ये होता है कि आप जब इंपोर्ट करते हैं आप ड्यूटियाँ नहीं देते, ठीक है, डिप्लोमेट्स को ये एडवांटेज होता है। तो ये जो एक ऑब्वियसली उसकी किंगडम की जो पॉलिसीज़ के हवाले से बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है, और आपको पता है ये 1952 से सऊदी अरब में ये सब्जेक्ट है, और उस वक्त एक वाक़या हुआ था कि किंग अब्दुल अजीज़ का जो सन था, ही वॉज ड्रंक और उसने एक ब्रिटिश डिप्लोमेट को मार दिया वहाँ पे, ठीक है जी। और उसके बाद जो सऊदी लॉ जो है पेनल्टीज़ और फिर ये कंजम्पशन ऑफ और फिर पोसेशन जो अल्कोहल की, उसमें जेल, पब्लिक फ्लॉगिंग और इस तरह की चीज़ें जो हैं अब वो जो हैं होना शुरू हो गई हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं ये विजन 2030 है, रिफॉर्म एजेंडा, जो कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब का है, ये बेसिकली उनका मॉडल है, ये चीज़ें करें। और मैं समझता हूँ कि ये जो उन्होंने अपने माशरे को खोला है बिल्कुल सही किया उन्होंने, और उसमें यह है कि सिनेमाज़ हैं, मिक्स जेंडर म्यूज़िक फेस्टिवल्स हैं, बहुत सारी और चीज़ें जो हैं उन्होंने की हैं, और अपनी जो ग्रिप है उन्होंने अपनी लूज़ की हुई है। अब मोहम्मद बिन सलमान को पता है एक चीज़ का, सिंपल सी बात है जी, छोड़े इन चीज़ों को। मोहम्मद बिन सलमान को ये पता है आप अगर अल्कोहल अलाउ नहीं करते तो आप न्योम सिटी जो है उसको चला के दिखाएं मुझे। न्योम सिटी जिसने अभी बिल्कुल तैयारी के करीब है, ठीक है जी, मुझे आप वो चला के दिखाएं अगर आप अल्कोहल अलाउ नहीं करते। लोगों ने उधर डेजर्ट देखने थोड़ी आने हैं सऊदी अरब के, यूएई क्यों आगे निकल गया? यूएई के जो डेजर्ट हैं, ठीक है, आप यूएई में जाएंगे आपको अल्कोहल मिलेगी वहाँ पे। मेरा ख्याल है मोहम्मद बिन सलमान ये करने वाले हैं, वो कह रहे हैं मस्जिदें भी बनाएं। अब प्रॉब्लम ये है कि मुसलमान जो अवाम दुनिया है वो कहती है जी ओहो इस्लाम में तो सारी बात है अल्कोहल बैन है, प्रोहिबिटेड है, मना की गई है। तो देखिए जिस मुल्क के अंदर खाना काबा और मक्का मदीना है उनको ऐसे ये अल्कोहल अलाउ नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बड़ी गारंटी से ये बता सकता हूँ कि किसी मुल्क के अंदर टूरिज़्म नहीं चल सकती अगर आप अल्कोहल अलाउ नहीं करते, क्योंकि जितने भी जो टूरिस्ट होते हैं वो उन मुल्कों से आते हैं जो जहाँ पे अल्कोहल कंज्यूम की जाती है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।